लेकिन परफॉर्मेंस 100% रहा। तो इसीलिए हमको लगता है कि इतनी उत्सुकता है कि जो हेमंत बाबू के जो बचे हुए काम है, उन्होंने जो 24 तक की जो लकीर खींची थी, उस लकीर को तो पूरा करना ही है। अब कौन सा काल्पनिक जमीन है, कहाँ पर काल्पनिक बैंक्वेट होगा, कौन सा चैट आप दिखा रहे हैं, तो ये सब चीजें तो आनी चाहिए ना। कहाँ पेश कर पा रहे कोई चीज को, तो जब पेश नहीं कर पा रहे हैं तो और कितना दिन ये ड्रामा चलेगा। ये ड्रामा अब समाप्त हो चुका है। 16 फरवरी को चंपई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। इस विस्तार पे सबकी निगाहें हैं। हमारे साथ जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं। सुप्रियोदा, मंत्रिमंडल विस्तार पे सबकी निगाहें हैं, आप माने ना माने, लेकिन सब लोग इस मंत्रिमंडल पे नजर बनाए हुए हैं। आप इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, सही बात है कि पिछला जो मंत्रिपरिषद था, सभी ने जो परफॉर्मेंस किया, और समय कम मिला सबको, लेकिन परफॉर्मेंस 100% रहा। तो इसीलिए हमको लगता है कि इतनी उत्सुकता है कि जो हेमंत बाबू के जो बचे हुए काम है, उन्होंने जो 24 तक की जो लकीर खींची थी, उस लकीर को तो पूरा करना ही है। और उसके बाद 24 के बाद का जो लंबा एक सफर होगा, वो सफर भी इसी मंत्रिमंडल से ही तय होगा। तो इसलिए हमको लगता है कि ये उत्सुकता है। अच्छा, आपको लग रहा है कि विरोधी भी जो इस हेमंत सरकार पे लगातार हमलावर रहे थे, उनकी भी उत्सुकता आपके इस चंपई सरकार वाली मंत्रिमंडल पे है और वो इसलिए भी नजर वो भी टिकाए हुए हैं? वो नजर टिकाए, लेकिन उनके लिए तो वैकेंसी है नहीं, और उनके लिए अब कभी वैकेंसी रहेगा भी नहीं। उस पक्ष में जो पूर्व मंत्री है, आजीवन वो पूर्व मंत्री रहेंगे। जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी आजीवन पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे। भविष्य में कभी कोई होगा नहीं। मेरा सवाल इसलिए पे था क्योंकि बाबूलाल मरांडी हाल के दिनों में जिस तरह से हमलावर रहे आपकी सरकार पे, और एक बार फिर उन्होंने चंपई सरकार पे भी निशाना साधा और कहा कि चंपई सोरेन खुद को हेमंत पार्ट 2 कहते हैं, ऐसे में उनका रास्ता भी उसी तरह से जेल जाता है। अब बाबूलाल जी को भी मालूम है कि साजिश के तहत अब तो चीजें सब पर्दाफाश हो रही है, कि आप 13 दिन का रिमांड, उसके बाद भी आपका कोई ठोस बातें सामने ना आना। अब कौन सा काल्पनिक जमीन है, कहाँ पर काल्पनिक बैंक्वेट होगा, कौन सा चैट आप दिखा रहे हैं, तो ये सब चीजें तो आनी चाहिए ना सामने में। कहाँ पेश कर पा रहे कोई चीज को, तो जब पेश नहीं कर पा रहे हैं तो और कितना दिन ये ड्रामा चलेगा। ये ड्रामा अब समाप्त हो चुका है। अच्छा, कल हेमंत जी का रिमांड एक बार फिर पूरा होगा। आपको क्या लग रहा है, एक दिन का जो रिमांड अवधि बचा हुआ था और जिस तरह से रिमांड की अवधि लगभग 13 दिन तक अब तक उनकी हो चुकी है, क्या आप किस रूप में देखते हैं? मैंने तो कल ही कहा कि भाई काहे एक दिन का बचा के रखो, ले लो इसको भी, सुख शांति से जियो। एहसान नहीं चाहिए हम लोगों को। हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष का नतीजा हम लोगों के लिए अच्छा होगा। अच्छा, सामने लोकसभा, सबसे पहला चुनाव तो लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव को लेके आप लोग किस तरह से साझा तौर पे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सीट शेयरिंग के मामले में जो आपके इंडिया अलायंस के घटक दल थे, धीरे धीरे वो किनारा करते चले गए। नहीं, देखिए, यहाँ के संदर्भ में हम लोगों को देखना चाहिए। यहाँ वो बातें है नहीं। यहाँ लगभग चीजें तय हैं, केवल फॉर्मेलिटी बाकी है। वो फॉर्मेलिटी भी हमको लगता है कि मार्च महीने में, 20 मार्च के पहले ही पूरा हो जाएगा। तो यहाँ इस बार कुछ दल जुड़ेंगे, जैसे अभी तक 3 लोग पिछली बार आप लोग चुनाव लड़े थे, इस बार दल की संख्या बढ़ेगी 14 लोकसभा सीट में? निश्चित तौर पे पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है और दल भी बढ़ेंगे। तो कुछ दिखेगा, क्योंकि बार बार बीजेपी के लोग 14 के 14, 14 पे 14, 24 में 14, इस तरह की बातें लगातार वो कर रहे हैं। 14 में 12 बजेगा, ये बातें आप हमसे आज लिखवा लीजिए। इनकी 12 बजने वाली है। इनका जो अभी 12 सीट है ना, सभी का 12 बज जाएगा, ये निश्चित रहिए। तो साफ तौर पे लोकसभा चुनाव को लेकर सुप्रियो भट्टाचार्य ने साफ कर दिया कि इस बार जो बीजेपी है 14 में उनका 12 बच जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की सियासत सामने
चल रही है और इन सब के बीच मंत्रिमंडल विस्तार पे सबकी निगाहें हैं, तो कहीं ना कहीं सुप्रियो जी ने कुछ संकेत देने की ज़रूर कोशिश की है कि मंत्रियों का जो परफॉर्मेंस रहा है उसी परफॉर्मेंस के आधार पे एक बार फिर 2024 की जो लकीर है वो भी खींचने की कोशिश होगी। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट सुशील के साथ कुमार चंदन।